मोहन बच्चों, आज का जो हमारा संस्कृत व्याकरण का जो शीर्षक है वह है घटिका चित्र सहायेन समय लेखन, अर्थात घड़ी के चित्र की सहायता से समय लिखना। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम सब समय के बिना नहीं रह सकते, समय के अनुसार हम सारे कार्य करते हैं। उस समय का ज्ञान हमें सबको होता है, लेकिन नॉर्मली सामान्य रूप से समय का ज्ञान हमें हिंदी में होता है। लेकिन आज हम इस क्लास में आपको समय के लेखन के बारे में संस्कृत भाषा से संबंधित कुछ बातें बताएंगे, इसके द्वारा आपको हिंदी के अलावा संस्कृत में भी आप समय को अच्छी तरह से देख सकते हैं, लिख सकते हैं। जैसे कि आपके सामने घड़ी रखी होगी और घड़ी में अगर कुछ भी समय हो रहा होगा तो सामान्य रूप से आप उस समय को आप देखते ही बता देंगे कि इस समय घड़ी में क्या टाइम हो रहा है। लेकिन वो तो हिंदी भाषा में है, लेकिन आज इस क्लास में हम संस्कृत भाषा में समय का ज्ञान कैसे होता है उसके बारे में आपको बताएंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि समय 1 बजे से लेकर 12 बजे तक का होता है। इसके बाद फिर वापस वो 1 बजे से शुरू होकर वापस 12 बजे तक होता है। इस प्रकार से दिन में 24 घंटे होते हैं, 12 तरह से 12 घंटे दिन के, 12 रात की, इस तरह से 24 घंटे होते हैं। इन 24 घंटों के आधार पर हम समय लेखन को समझेंगे। समय लेखन से संबंधित जानने से पहले आपको कुछ ऐसे शब्दों का ज्ञान होना आवश्यक है जिसके द्वारा आप समय का ज्ञान कर सकते हैं। जैसे कि 1 से लेकर 12 तक संख्या होती है 500, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इस प्रकार से हमारे पास 12 संख्याएं होती है। हिंदी में हम इसको बोलते हैं 1। संस्कृत में हम लिखेंगे इसको 1 वाद। संस्कृत में क्या लिखेंगे हम? 1 वाद। इस प्रकार से हिंदी में हम लिखते हैं तो संस्कृत में हम क्या लिखेंगे? द्विवाद। संस्कृत में हम लिखेंगे इसको द्विवाद। हिंदी में 3, संस्कृत में हम लिखते हैं त्रिवादन या त्रयवादन। त्रिवादन या त्रयवादन। हिंदी में 4, संस्कृत में हम इसको लिखेंगे चतुर्वादन। हिंदी में हम 5 बोलते हैं, संस्कृत में हम पंचवादन। संस्कृत में हम क्या लिखेंगे? पंचवादन। हिंदी में हम बोलते हैं 6। हिंदी में हम क्या बोलते हैं? 6। संस्कृत में हम क्या लिखेंगे? षटवादन। हिंदी में हम लिखते हैं इसको 7 और संस्कृत में हम क्या लिखेंगे?
सप्त वादन। 8 अष्ट वादन। इसी प्रकार हम 9 को 9 लिखते हैं और संस्कृत में हम क्या लिखेंगे इसको नव वादन। 10 और हम लिखेंगे इसको 10 वादन। हिंदी में हम इसको बोलते हैं 11 और इसको बोलते हैं 12। संस्कृत में हम लिखेंगे इसको एकादश वादन, इसको द्वादश वादन। इस प्रकार से हमने संख्याएं, घड़ी में 12 तक संख्याएं होती हैं। उन 12 संख्याओं को हम हिंदी और संस्कृत में दोनों में लिख दिया है। एक को हम बोलते हैं एकवादनम, 2 को द्विवादनम, 3 को त्रिवादनम या त्रैवादनम, 4 को चतुर्वादनम, 5 को पंचवादनम, 6 को षटवादनम, 7 को सप्तवादनम, 8 को अष्टवादनम, 9 नववादनम, 10 दशवादनम, 11 एकादश वादनम, 12 द्वादश वादनम। इस प्रकार से 1 से लेकर 12 तक की संख्याएं हमने संस्कृत में लिख ली है। अब इन संस्कृत की संख्याओं के द्वारा हम घड़ियों में जो समय देखेंगे इसके बारे में हम कुछ और भी बातें आपको बताते हैं। जैसे कि घड़ी में समय होता है 1:15 होते हैं, 1:20 होते हैं, 1:45 होते हैं और 2 बजते हैं। उसी प्रकार जो 15 मिनट का जो समय है, 15 मिनट का जो समय है तो हम 15 मिनट को हम क्या बोलेंगे क्या बोलेंगे हम 15 मिनट यानी सपाट। जैसे कि 1:15 हुए हैं तो हम बोलेंगे सपाट 1 वादनम, यानी कि जो मिनट है उसको हम पहले रखेंगे और जो समय बताया जा रहा है उसको हम बाद में रखेंगे। जैसे कि 15 मिनट है तो सपाट हो गया, और 30 मिनट है 30 मिनट को हम 30 का मतलब एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं। उसी प्रकार 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। तो 60 मिनट के आधे कितने हुए 30 मिनट, तो 30 मिनट को हम आधे समझते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 60। क्या हो जाएगा यहाँ पे 60। इसी प्रकार 45 मिनट, 45 जो मिनट है इसको हम क्या लिखेंगे, जैसे कि 1 बजे में 45 मिनट, 1 बजे में 15 मिनट बाकी है तो हम उसको क्या लिखेंगे, मिनट को हम इसको लिखते हैं पादोन। क्या लिखेंगे, पादोन लिखेंगे। पंद्रह मिनट को सपाट लिखेंगे, 30 मिनट को 60 लिखेंगे, 45 मिनट को हम क्या लिखेंगे पादोन। इस प्रकार से ये तो हमारे 1 घंटे के जो 15 मिनट का जो है, मिनट का 15 मिनट, फिर 15 मिनट उसके बाद में जो भी समय होता है उसके आगे का बजट आगे का होता है। तो इस प्रकार से ये तो 15 मिनट का, 30 मिनट का और 45 मिनट का हो गया है। अब हम जो दस मिनट ऊपर होते हैं, 20 मिनट ऊपर होते हैं, उसके बारे में हम लिखेंगे। जैसे कि 10 मिनट का होता है तो 10 हो जाएगा, और 20 मिनट का हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, उसको हम 20
बीच को हम क्या बोलेंगे? विंशति। क्या बोलेंगे? विंशति। इस प्रकार से जो भी है, अब जैसे 10 मिनट का टाइम है, 10 मिनट का जो टाइम होता है, इसको मिनट को हम बोलेंगे कला या निमेष। मिनट को क्या बोलेंगे हम? कला या निमेष बोलते हैं। मिनट को हम संस्कृत में क्या लिखेंगे? कला या निमेष। कला या निमेष। तो ये तो आपको समय से संबंधित जो ज्ञान था वो आपको बता दिया है कि संख्याएं होती है 1 से लेकर 12 तक। घड़ी में 1 से लेकर 12 तक संख्याएं होती है और इन 12 संख्याओं के साथ में मिनट भी होते हैं। तो मिनट को हम बोलते हैं कला या निमेष। और 1 से लेकर जो 12 तक की संख्या है तो 1 वादन, 2 वादन, 3 वादन, 3 वादन, 4 वादन, 5 वादन, 6 वादन, 7 वादन, 8 वादन, 9 वादन, 10 वादन, एकादश, द्वादश वादन हम बोलते हैं। तो इस प्रकार से ये आपकी जो सामान्य जानकारी थी घड़ी से संबंधित, वह सामान्य जानकारी मैंने आपको बता दी है। अब इस सामान्य जानकारी के आधार पर हम यहाँ पे घड़ी बनाएंगे। घड़ी के बाद में उससे संबंधित वाक्य लिखेंगे और कुछ गणित में हम संख्याएं भी लिखेंगे, उसको भी हम समझेंगे। जैसा कि समय है 1:15। 1:15 का समय है, तो हम क्या लिखेंगे इसको संस्कृत में? मिनट पहले आएंगे और जो समय होगा वो बाद में आएंगे, क्योंकि 15 मिनट का जो लिखा हुआ है तो 15 मिनट को हम सपाट बोलते हैं। तो 1 बज रहे हैं, 1:15 हो रहे हैं, तो हमारा जो संस्कृत में समय क्या होगा? सपाट 1 वादन। सपाट 1 वादन। इस प्रकार से हमारा 15 का समय हो गया। इसके बाद जो हमारा समय होता है 1:30। 1:30। तो अब 30 के लिए हम क्या लिखेंगे? यहाँ पे 30 के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे 60, यानी कि 60 पे आधे 30, आधा समय बताया जा रहा है, तो आधे समय को हम क्या लिखेंगे? 60। अब 1 बज रहे हैं तो हमारा क्या होगा? 1:30 वादनम। 1:30 वादनम। 1:30 या 1:30 को आप बोलते हैं इस प्रकार से। इसके बाद 1:15, फिर 1:30 और 1:45 मिनट। 1:45 मिनट। अब 1:45 हो रहे हैं, तो 45 के लिए हम क्या लिखेंगे? पादोन लिखेंगे। पादोन 1:45 यानी कि 1:45 बज रहे हैं। कितने बज रहे हैं? 1:45। तो जो बज रहे हैं वो लिखेंगे हम पहले क्या? जो बज रहे हैं, अब इसके 1:45 का मतलब हो गया है कि 1:45 बज चुके हैं। अब 1:45 बज चुके हैं तो पौने का सूत्र क्या हो जाएगा? यहाँ पे पादोन हो जाएगा। पादोन। और 2 बजने हैं तो पादोन द्विवादनम। पादोन द्विवादनम। इस प्रकार से 1:45 मिनट जो हो गए हैं वो हो गया है पादोन द्विवादनम। अब 1:15, 1:30, 1:45 मिनट। अब इसके बाद में क्या बजेगा? 2 बजेंगे। क्या बजेंगे? 2 बजेंगे। तो 2 के लिए क्या लिखेंगे हम? 2 के लिए हम लिखेंगे द्विवादनम। 2 के लिए हम क्या लिखेंगे? द्विवादनम।
तो इस प्रकार से 1 घंटे का जो समय है इस प्रकार से हमने लिखा है। 1:15 को हम लिखेंगे सपाट 1 1:30 को हम लिखेंगे साठ 1 1:45 को हम लिखेंगे बारह द्विवादनम और 2 बजेंगे उसको क्या लिखेंगे हम द्विवादनम। ये आपको समझ में आ जाएगा अच्छी तरह से कि किस प्रकार से हमें संस्कृत में समय लिखना होता है। 1 से लेकर 12 तक घंटे होते हैं, 12 तक संख्याएं हैं, तो 1 से लेकर 12 तक की संख्याएं आपको संस्कृत में ध्यान रखनी है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 और 11 को एकादश और 12 को द्वादश। अब यहाँ पे मिनट के लिए हम क्या लिखेंगे 2:10 हो रहे हैं, 2:10 हो रहे हैं, तो जो मिनट होगा वो क्या आ जाएगा पहले आ जाएगा, तो हम क्या लिखेंगे इसको 10 मिनट ऊपर हो रहे हैं, 2 से 10 मिनट ऊपर हो रहे हैं, तो हम क्या लिखेंगे 10 कलोत्तर द्विवादने द्विवादनम। 10 कलोत्तर द्विवादनम यानी कि 10 मिनट उत्तर उत्तर का मतलब बाद में, उसके बाद में 2 के बाद में, यानी कि 2 के बाद में 10 मिनट ऊपर हो गए हैं, तो 10 का तो क्या हो जाएगा 10 मिनट का हमने कला और उत्तर यानी बाद में, तो 10 कलोत्तर द्विवादनम। इस प्रकार से मिनट का भी आपको बता दिया है। तो हम यहाँ पे कुछ घड़ियां बनाएंगे, कुछ घड़ी के आधार पर कुछ वाक्य है, उन वाक्यों को हम लिखेंगे। इसके बाद कोई और संख्या लिख देते हैं हम 2:25 हो रहे हैं, 2:25 हो रहे हैं। मिनट के लिए हमने 2 शब्द लिए हैं कला और दूसरा क्या लिया है निमेष लिया है, तो दोनों का प्रयोग हम कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे 25 मिनट 2 के बाद में 25 मिनट ऊपर हो रहे हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 25 को संस्कृत में हम क्या लिखेंगे पंच विंशति पंचविंशति निमेषोत्तर द्विवादनम। पंचविंशति निमेषोत्तर द्विवादनम। इस प्रकार से ये जो 2:25 हुए हैं उसको हम इस प्रकार से लिखेंगे। अब जैसे कि यहाँ पे हम लिखे हैं 2:45 का तो बता दिया था आपको, 2 हम लिखे हैं यहाँ पे 40 मिनट, 2:40 हो रहे हैं, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको 40 को हम क्या लिखेंगे चत्वारिंशत् का मतलब हो गया 40 कलाधिकम यानी कि मिनट अधिक इससे 2 बजे से, तो क्या हो जाएगा द्विवादनम। 2:40 अर्थात चत्वारिंशत् कलाधिक द्विवादनम। इस प्रकार से ये जो संख्याओं का जो ज्ञान था घड़ी के आधार पर वो हमने आपको बता दिया है। अब इनके आधार पर हम कुछ वाक्य और कुछ घड़ियां आपके बनाएंगे, फिर हम उनका समय आप लिखेंगे, उसके बारे में आप इसको आपने कार्ड दो इसको थोड़ी अब हम यहाँ पर घड़ी बनाएंगे और उस घड़ी में टाइम दिया हुआ होगा, उस टाइम को हम संस्कृत में लिखेंगे। समय से संबंधित जो भी सामान्य जानकारी थी वो आपको बता दी है। अब हम
घड़ी के आधार पर वाक्य बनाएंगे, समय लिखेंगे और उनको संस्कृत में हम लिखेंगे। मान लीजिए ये घड़ी है, यहाँ पे 12, यहाँ नीचे 6, 3, 9, 10, 11, 1, 2, 4, 5, 7, ये बीच का बिंदु है। अभी इस घड़ी में हम समय बताते हैं आपको। इसमें एक छोटी सुई होती है, एक बड़ी सुई होती है, एक सेकंड वाली सुई होती है, 3 सुइयां होती है। अब इसमें जो टाइम हो रहा है 3:15। क्या टाइम हो रहा है? 3:15 हो रहे हैं। तो 3:15 को हम संस्कृत में क्या लिखेंगे? 15 मिनट के लिए मैंने बताया था सपाद, और 3 के क्या लिखेंगे? त्रय या त्रिवादनम, 3:15 बजे। सपाद त्रयवादनम मतलब 3:15 बजे। अब हम एक वाक्य लिखते हैं इसी के आधार पर। रमेशः त्वं विद्यालयात् वादने वादनम् आगच्छति। रमेश तुम विद्यालयात् वादने आगच्छति। रमेश तुम विद्यालय से आगच्छति आते हो। रमेश तुम विद्यालय से आते हो। तो यहाँ पे क्या होगा? 3:15 बजे बोल रहे हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सपाद त्रयवादने। रमेश तुम विद्यालय से 3:15 बजे आते हो। रमेश तुम विद्यालय से 3:15 बजे आते हो। इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम आगे के बारे में बताएंगे। धन्यवाद।